नमस्कार, मैं मनदीप हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ पेशे से। और मैं कल सिंघू मोर्चे पर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उसके स्टेज पर था जब दंगाइयों ने स्टेज के ऊपर हमला किया, किसानों के ऊपर हमला किया। और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना जा रहा हूँ। असल में 50-60 लोगों का एक ग्रुप आता है जो तिरंगा लेकर आता है। हाँ, और वो किसानों को पहले गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहाँ से भागो, तुम्हें सबक सिखाते हैं। और वो फिर पथराव करने लग जाता है, पथराव कर। और पुलिस, वो 50-60 ही थे। हाँ, लेकिन पुलिस 4 से 5 हजार पुलिस वाले कल थे। 2 हजार तो उनको बैकअप दे रहा था पूरा, और 4-5 हजार पूरे एरिया में डिप्लॉय कर रखी थी पुलिस, दिल्ली पुलिस थी। तो दिल्ली पुलिस पीछे से उनको बैकअप दे रही है और वो आगे से पथराव कर रहे हैं। और लगातार तिरंगा उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है, कभी तिरंगा, और एक पेट्रोल बम भी वो फेंकते हैं जो कि उनके पास है, किसानों के पास। किसान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया, किसानों के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उनकी रजाइयाँ गद्दे जलाने की कोशिश करते हैं, और जो महिलाओं का टेंट है उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हो रहा था। तो अभी जिन लोगों ने वो हमला किया है वो लोग, उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी सामने आ गई है। और साथ में दिल्ली पुलिस का रोल भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में जो मीडिया ने आज रिपोर्ट किया अखबारों में वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो खासा दुख हो रहा है देख के, पहली बार होगा कि मतलब हुआ कुछ और है और रिपोर्ट बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं। और बहुत सारे जो वहाँ पर पत्रकार, जिनको हम जानते हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, वो भी उलट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली जो ये हमला किया था उसमें जो फोटोएं आ रही हैं, और जो मैंने रात भर देखा कि कौन लोग थे, उन लोगों जो पहले आए हाथों में तिरंगे लेकर और किसानों को गालियां दे रहे थे और उनके ऊपर पथराव किया, उसकी मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बता देता हूं। ये एक हैं प्रदीप खत्री ठोलेदार, अपने आप को लिखते हैं ये फेसबुक पे, ये, और अपने आप को भाजपा का जिला कन्वीनर बताते हैं अपने आप को। ये मनोज तिवारी के साथ दिख रहे हैं, ये जो जिनके ऊपर एरो लगा हुआ है। ऐसे ही इनकी फेसबुक प्रोफाइल है प्रदीप खत्री ठोलेदार, जिला प्रभारी, इन्होंने खुद लिखा हुआ है। ये प्रोफाइल भी मैं आपको चेक करवाऊंगा पूरी फेसबुक की इनकी। ये देखिए, ये कल दंगाइयों में थे। ये आप शक्ल मैच कर लीजिए। ये जो इंसान है ये कल दंगे में खड़ा है, और ये देखिए, ये यही इंसान है। अब इसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस आदमी की। इसकी जो फेसबुक प्रोफाइल मैंने खोल रखी है, फेसबुक पे आप देखेंगे तो एक अंकित शर्मा नाम के इंसान ने कल गए हुए की इसकी वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, जो जी न्यूज़ को ये इंटरव्यू दे रहा है। देखिए, तो ये देख ये ये देख लीजिए कि ये कह रहा है कि कौन इनका साथ देगा। ये इसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल पे खूब दिख जाएगा कि ये कौन सी, प्रदीप खत्री ठोलेदार, और ये बीजेपी का, ये गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहा है। तो ये जो बीजेपी के जो और नेता हैं संदीप सहरावत, उनके साथ हैं। तो ये बेसिकली बीजेपी का आदमी है प्रदीप खत्री ठोलेदार। ये कल वहाँ पर किसानों के ऊपर पथराव कर रहा था। दूसरा है जो ये अमन डबास है, और ये अमन डबास बवाना से है। इनकी पत्नी, ये भी बीजेपी में है, अमित शाह के साथ इसकी फोटो है। इसकी मैं और फोटो भी दिखाऊंगा जिसमें ये दंगाइयों के साथ खड़ा है और पथराव कर रहा है किसानों के ऊपर। इसकी पत्नी पार्षद है बीजेपी से। तो इसमें आप इसका ये देखिए, ये जो फोटो है, ये खड़ा, और ये देखिए, ये अमित शाह के साथ, ये दोनों कल लोगों ने निकाल के, और ये मंडल अध्यक्ष है, आपको मैं बताऊं बीजेपी का। इसकी किसानों ने फोटो निकाल के चलाई भी हैं। और जो ये अमन डबास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी कल पथराव कर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको देखा है पथराव करते हुए। और ये जैसे, चूंकि मैं इन गांव से जुड़ा हुआ हूं, तो दिल्ली पुलिस 26 तारीख को जो यूथ है वो
जो रूट था सरकारी जो दिल्ली पुलिस ने दिया था उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा था। उसका एक रीजन ये भी था कि यूथ को, जो किसान यूथ है, उनको पता चल गया था कि उनके ट्रैक्टर पे पेट्रोल बम मारेंगे बीजेपी वाले, बवाना से निकलेंगे, और उसमें इस अमन डबास ने तैयारी कर रखी थी पूरी। और दिल्ली पुलिस इनका साथ दे रही थी, ऐसा मुझे बहुत सारे बवाना के लोगों ने भी बताया। उनकी वीडियोस भी मैं आपको जारी करूंगा, जो बवाना के लोग बता रहे हैं वो वीडियो भी मैं जारी करूंगा आपके आगे। अब दूसरा मैं ये फोटो दिखा देता हूँ, जो मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाया है। ये सरदार हैं, इसको देखो पुलिस ने पूरे जूतों से रौंदा है और इसको बालों से घसीट कर लेके गए हैं, नंगा करके बुरी तरीके से पीटा है। और उस वीडियो में आप देखेंगे जो पथराव करने वाले थे वो भी इन सरदार को कूट रहे हैं। ये असल में ये वॉलंटियर था, इसको खींच के, इसके हाथ में तलवार थी। जो SHO तलवार नहीं, बेसिकली जो ये अमृतधारी सिख था, तो तलवार कह लीजिए या कृपान कह लीजिए, वैसे पंजाबी में कृपान कहते हैं, हम हिंदी में छोटी तलवार कह सकते हैं। तो कृपान थी इसके हाथ में। जब वो SHO इसको खींच के लेके आ रहा है, अलीपुर वाला जिसके हाथ में चोट लगी है, तो खींच के लेके आ रहा है तो उसके हाथ में चोट लगती है और इसको खींच के दंगाइयों को सौंप दे रहा है। दंगाई इसको पीट रहे हैं इस लड़के को, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा इसके ऊपर लठ बरसा रहे हैं। वो वीडियो देख नहीं सकते आप, तो पुलिस आप देख रहे हैं पुलिस इसको कैसे रौंद रही है। इसकी मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगा। और देखिए अब मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया। असल में आप देखेंगे, देखो ये पथराव कर रहे हैं, ये गुंडे आए, और देखिए ये जो पुलिस है ये मूक दर्शक बन के देख रही है, बिल्कुल कोई वो नहीं करे, इनको पथराव करने दे। एक बार भी इन्होंने, पुलिस ने रोका भी नहीं, जबकि स्टेज से सवर्ण पंदेर और दूसरे किसान नेता वो अनाउंस कर रहे हैं कि आप इनको रोकिए, ये असामाजिक तत्व हैं। और जो दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है, ये देखिए फोटोशॉप कर रखा है बिल्कुल। ये देखिए दैनिक इस अकेले इस लड़के की फोटो, और देखो बैकग्राउंड में फोटोशॉप करके पुलिस को हटा दिया है और कुछ और ही लगा दिया है, जबकि असली फोटो ये है। देखिए पुलिस, ये पुलिस है, ये पुलिस खड़ी है, और दैनिक जागरण ने जो फोटो लगाई है फोटोशॉप करके, ये देखिए कोई पुलिस नहीं है, क्रॉप करके, और इधर जो पुलिस थी दिख रही थी उसमें, ये वो हटा दी है। तो बेसिकली, और देखिए क्या लिखा है, स्थानीय और किसान बढ़े, पुलिस पर तलवार से हमला, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल आंखों से देख रहा था। चलो ठीक है भाई, दैनिक जागरण की अपनी पॉलिसी है रिपोर्ट करने की चीज़ों की, पर ये हुआ। अब मैं उस सिख सरदार की वीडियो दिखाता हूँ जिसको पुलिस वालों ने बुरी तरीके से, ये खबर इंडिया चैनल है, ये है तो संगी चैनल, लेकिन मैं आपको एक बार इस पे जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उनको रौंद के लेके गए हैं। ये देखिए, अब ये इस सरदार जो थे उनको लेके आएंगे, देखिए बालों से खींच कर लेके आ रहे हैं, और गालियां ये देखिए बालों से पकड़ा हुआ है, देखिए ये बालों से, और ये देखिए नंगा कर रखा है इनको, और इसको जिप्सी में ठूसने की कोशिश कर रही है। और इसको अब स्थानीय आएंगे, देखना जो इसके ऊपर देखिए। और जो ये खबर इंडिया चैनल है, इसकी कमेंट्री तो मतलब हद है। ये कह रहा है देखिए खालिस्तानियों ने हमला कर दिया, ये कर दिया। पुलिस पकड़ के लेके आ रही है बालों से खींचते हुए, और इसको पीट रही है। और लोकल जो बन के आए हैं सो कोल्ड हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो भी इसको मार रहे हैं, और पुलिस उनको रोक नहीं रही है। तो और इसको बिल्कुल आगे देख, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसान के लिए 50 पुलिस वाले रोकने में लगे हुए हैं, परंतु रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथों में तलवार थी और पुलिस के ऊपर आक्रामक हो जाता है। और ये देखिए लोकल आपको दिख जाएंगे, देखिए ये लोकल, ये देखिए ये लोकल इसको मार रहे हैं पूरा। गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है, और ये देखिए कितनी जबरदस्त, ये बालों से पकड़ रखा है, बालों, इसको खुद ही। और ये देख सकते हैं, देखिए हुई है, घायल हुए, ये और ये देखिए यहाँ पर भी इस लड़के को बुरी तरीके से घसीटती है, और जो यही लोग यहाँ पर आकर के आक्रामक हो गए हैं, और पुलिस इस बीच आंसू गैस के गोले छोड़ती है, और लाठीचार्ज करती है भयंकर किसानों के ऊपर।
मतलब मैं आंखों से देख रहा हूँ कि पुलिस दंगाइयों को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनको आंसू गैस छोड़ रही है। और जो ये बीजेपी के जो लोग हैं ये गालियां दे रहे हैं किसानों को, और तिरंगे से भी महिलाओं के टेंट पे ऐसे उनके तिरंगे में डंडा होता है ना, उससे मार रहे हैं। तिरंगे का अपमान वो खुद कर रहे थे, मैंने खुद देखा है। और महिलाओं की जो टेंट था उसमें रजाइयों को जला के इन्होंने फेंका। आप सोच के देखिए कि महिलाओं के टेंट को इन्होंने जलाने की कोशिश की है जो बीजेपी के लोग हैं। अब आप मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। अभी तो खैर शांति है, वहाँ पर किसान जुट गए हैं बहुत सारे, और हरियाणा पंजाब से सपोर्ट आई है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सवाल बनते हैं पुलिस की भूमिका के ऊपर, और अभी तक पुलिस ने उस लड़के का बताया नहीं है कि वो लड़का कहाँ पर है। इसकी मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाई है, और मैं आज 24 घंटे तक हम बाट देखेंगे कि रिपोर्टर दोस्त की साथी की क्या करें। उसके बाद अगर पुलिस नहीं बताती है कि ये कहाँ पर है, हाँ, और इसको पेश नहीं करती है, तो फिर हम हैबियस कॉर्पस मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पत्रकार लोग इकट्ठा होकर जाएंगे, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है। पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई सामाजिक दायित्व नहीं है। हमारा भी दायित्व है कि अगर किसी लड़के के ऊपर ब्रुटैलिटी हो रही है और हम आंखों से देख रहे हैं, तो हम फिर उसके ऊपर एक्शन ले। हम हैबियस कॉर्पस मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मेरी और पत्रकार साथियों से बात हुई है, कुछ वकीलों से बात हुई है। अगर 24 घंटे में, अब थोड़ी देर में 3 बजे 24 घंटे हो जाएंगे, 3 बजे तक अगर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरदार जी का हाल नहीं बताती है, तो फिर हम हैबियस कॉर्पस मूव करेंगे और पूछेंगे कि वो लड़का कहाँ है, किस हालत में है, और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि मतलब ये दिखा ये रही है बीजेपी कि स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीजेपी के खुद लोग हमला कर रहे हैं। और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे ये चले जाते बवाना की तरफ, तो किसानों के ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारने की पूरी तैयारी थी। खुद बवाना के लोगों ने मेरे को रिपोर्टें दी हैं, और उनकी वीडियोस भी मेरे पास है बवाना के लोगों की, जिन्होंने मेरे को बताया है कि ये 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारते। और वो असल में बवाना के लोगों ने, जो आंदोलित किसान है, उनको भी बताया कि भाई दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे मत आना, वहां पर पेट्रोल बम लेके छतों पे बीजेपी के लोग खड़े हैं। तो आप इसीलिए रिंग रोड की किसान बार बार डिमांड कर रहे थे और रिंग रोड पे जाना चाहते थे। तो ये एक कंक्रीट सी चीज़ है जो मैं लगातार देख रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कल जिन किसानों के मतलब सर फूटे हैं, हाथ टूटे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो मैंने वहाँ से कवर किया और एक छोटा सा इंटरव्यू करने की भी कोशिश करी है। उनकी कहाँ चोट आई है, कईयों के हाथ टूटे हैं, कईयों के कुछ हुआ है। तो लगभग 15 गंभीर रूप से घायल हैं, 50 के छोटी मोटी इंजरीज हैं जो मैं अभी तक गिन पाया हूं किसानों के। तो और मैं अब जो मेरा लाइव देख रहे हैं, ऐसे कोई ह्यूमन राइट के ऊपर कोई साथी कोई काम करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स पे, या फिर कोई मास्टर्स वगैरह कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, वो प्लीज जाके इनका डॉक्यूमेंटेशन कर दे कि किन किन किसानों को क्या क्या चोट आई है। डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में हम और दूसरी चीजों को भी देख रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन कोई वकील साथी या फिर ह्यूमन राइट का ही साथी कर सकता है। तो प्लीज आगे आए, और सिंघू जो दिल्ली में हैं जो वकील या फिर ह्यूमन राइट के साथी, वो आगे आए और डॉक्यूमेंटेशन करें। बस आपका काम क्या है, किसान जिन किसानों को चोट लगी है, उनकी चोट, उनके फोटोज और उनका कहाँ क्या कैसे हुआ, वो सारा डॉक्यूमेंट कर लें एक बार। ये जरूरी है, ताकि कल को अगर हम इस ब्रूटलिटी के खिलाफ मूव करते हैं और साथ में इस जो साथी जिसको पुलिस लेके गई है बुरी तरीके से, जिसको मारा है, घसीट के नंगा कर दिया था इसको, तो इसकी भी हमको जरूरत है। इसके लिए भी हैबियस कॉर्पस मूव करने की जरूरत है, जिससे हम पूछें दिल्ली पुलिस से कि ये कहाँ है। मेरे हिसाब से 3 बजे तक टाइम देना चाहिए, 24 घंटे 3 बजे तक हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस क्या बताती है, कहाँ है। और अभी मैं अलीपुर जो SHO है उससे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। मैं दोबारा उनसे
फ़ोन करूंगा और उनसे उनका वर्जन भी लूंगा और साथ में ये भी पूछूंगा कि वो लड़का कहाँ है। असल में हमें अपनी रिपोर्ट में लिखना है। मुझे अपनी रिपोर्ट मैंने अभी अपनी रोक रखी है, जो मैंने पूरी लिख रखी है इसी वजह से, क्योंकि पुलिस का वर्जन नहीं आया। पुलिस का वर्जन, रिपोर्ट बायस्ड ना हो, उसमें पुलिस का वर्जन भी जरूरी है। पुलिस ने ऐसा क्यों किया, पुलिस से मैं सीधे सवाल करूंगा कि मैं खुद देख रहा था कि दंगाइयों के साथ आप उनको बैकअप दे रहे थे, मतलब वो पत्थर चला रहे हैं और अगर किसानों के ऊपर उनको बैकअप देने के लिए पुलिस आंसू गैस छोड़ रही है ताकि किसानों की आंखों में जलन होने लग जाए और ये पत्थर उनके ऊपर आराम से फेंक सके। इसी वजह से इतने 50 के आसपास किसानों के सरों में चोट आई है। दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर बैकअप दिया है। ये पूरा फासिस्ट मॉडल है, आप इसको आप समझे तो ठीक है। अभी जो और इन्फॉर्मेशन जो आएंगी मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। मैं कोशिश बहुत सारी चीज़ें हम अभी लिखित में नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया जो रिपोर्टाज जो मैं लिख रहा हूँ इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आगे से आगे इसको शेयर कर दें ताकि जो पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है वो सामने आनी चाहिए और साथ में जिन दंगाइयों ने हमला किया किसानों के ऊपर वो भी सामने आना चाहिए।